सुनहरी रेत के बीच छुपा हुआ एक ऐसा गांव जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। चारों तरफ बस सूखी धरती, सुनहरी रेत के लंबा चौड़ा ढेर और बीच में मिट्टी के पुराने मकान जिन पर धूप के लंबे साए चमक रहे थे। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे आफाक की तरफ झुक रहा था। उसकी नरम सुनहरी रोशनी सब कुछ को एक खामोश कहानी में रंग रही थी। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, सूखा, फटा हुआ, जैसे कभी पानी को देखा ही न हो। लोग धीमे कदमों से गुजरते, आंखों में थकान, चेहरों पर उदासी। बच्चे चुपचाप बैठे और बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक चीज मांगते, बारिश। हवा पाम ट्रीज के पत्तों में हल्की हल्की सरसराहट पैदा करती और इस खामोशी में बस उम्मीद का एक छुपा हुआ सा साया था। इस खामोशी के बीच अमीर अपनी दादी ज़हरा के साथ बैठा था। उनका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों और गर्म रंगों से सजा हुआ था। हर कोने में पुरानी कहानियों की खुशबू थी, तस्वीरें, छोटी छोटी यादें और एक पुरानी संदूक। ज़हरा ने धीरे से संदूक खोला और उसमें से निकाली एक बंसुरी जो कदीम नक्काशी और चमक से भरी हुई थी। दादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्यार से कहा, ये सिर्फ एक फ्लूट नहीं है अमीर, ये हमारी विरासत है। तुम्हारे दादा के दादा ने इसे हवाओं को बुलाया था, रेत को नचाया था और सबसे बड़ा काम, इसने कभी इस गांव को बारिश दी थी। अमीर हंस पड़ा। दादी, ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन दादी की आवाज में ऐसी गहराई थी जैसे वो सच्चाई को महसूस कर रही हो। दीवार पर लटकी पुरकाश तस्वीरों ने उस पल में अमीर को याद दिलाया, ये सिर्फ एक फ्लूट नहीं, एक जिम्मेदारी है। रात का वक्त था। चांद आसमान में चमक रहा था और रेत पर चांदी की रोशनी बिखर गई थी। अमीर फ्लूट हाथ में लिए चुपके से गांव से बाहर निकला। उसने सोचा, बस एक दफा बजाकर देखता हूं। उसने फ्लूट से एक धीमा सा सुर निकाला और उसी पल उसके कदमों के नीचे रेत हिलने लगी, जैसे जमीन जिंदा हो गई हो। हवा तेज होने लगी, रेत घूमकर उसके गिर्द चक्कर बनाने लगी। फिर अचानक एक सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ और उस रोशनी में से उभर कादिर, रेत का जिन। उनकी सूरज जैसी आंखें रही थीं, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। उनकी मौजूदगी ने हवा में गर्माहट और डर भर दिया। अमीर का दिल तेज धड़क रहा था, आंखें खुली की खुली रह गईं। कादिर ने गहरे लहजे में कहा, तेरे बुजुर्गों ने मुझे बुलाया था, अब तेरी बारी है छोटे शहजादे। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक कहानी का अगला बाप था। कादिर ने आमिर को रेत के बीच ले गया, जहां हवाओं में चमकती रोशनी और घूमती रेत ने एक जादू भरा मंजर बना दिया। बारिश चाहिए? जिन मुस्कुराया, तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। जमीन पर चमकते नक्श उभर आए, हवा में हल्की गूंज गुनगुनाने लगी। आमिर हर पहेली को ध्यान से सुना। पहली पहेली पर उसने तुरंत जवाब दिया, उसकी आंखों में यकीन था। दूसरी पहेली मुश्किल थी, उसका चेहरा परेशान, दिल में शक, मगर फिर उसने फ्लूट का सुर याद किया। वही सुर उसकी यादों में जवाब बनकर चमक उठा। जिनकी आंखों में हैरानी थी। आखिरी पहेली सबसे कठिन थी, लेकिन आमिर ने अपने बुजुर्गों की बातों, फ्लूट की धुन और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दे दिया। जिन ने गहरे सुर में हंसकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि विरासत का हक सिर्फ नाम से नहीं, हिम्मत से मिलता है। जब आखिरी जवाब दिया गया तो रेत हवा में घूमती हुई आसमान की तरफ उठी और बादल में तब्दील हो गई। गांव के लोगों ने पहली बूंदें महसूस की, आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। आसमान से मौसला बारिश बरसने लगी। सूखी धरती ने पानी को ऐसे पिया जैसे कभी तरसा हो। बच्चे खुशी में नाचने लगे, बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर दुआएं देने लगे। गांव के चेहरे फिर से जी उठे, मिट्टी से खुशबू उठी और हवा में जिंदगी फैल गई। आमिर फ्लूट हाथ में पकड़े बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर फख्र और हैरानी का एक साथ रंग था। उस रात गांव ने सिर्फ बारिश नहीं देखी, उन्होंने एक विरासत को जिंदा होते महसूस किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी असली कुव्वत किसी जादूगर या ताकतवर हथियार में नहीं होती, बल्कि अपनी विरासत को समझने, यकीन रखने और हिम्मत से आगे बढ़ने में होती है।
जब हम अपने बुजुर्गों की बातों को दिल से सुनते हैं तो रेत भी पानी में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही मैजिकल, कल्चरल और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। स्टार बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। डैश।